भरा है। और मेरा ये जो कहानी है उपन्यास का, ये प्रेम की कहानी है। और जो वर्तमान में प्रेम चल रहा है, प्रेम के नाम पे जो वर्तमान में बंद मचा हुआ है, ठीक इसके विपरीत लिखा हूँ। मेरे उपन्यास की नायिका आध्यात्मिक है, नीति की बात करती है, मौलिकता की बात करती है, दर्शन की बात करती है, भारतीय संस्कृति की बात करती है, भारतीय मर्यादा की बात करती है। और जो मेरा नायक है, जो आप अपने समाज में पुरुष वर्ग को देख रहे हैं, मेरे उम्र या दोनों के बीच की उम्र ठीक इसी गुण का नायक है। और जब वो नायिका के सौंदर्य को देखता है तो उसको लगता है कि जैसे वो सारे सामान्य लड़की को जो पुरुष देखते हैं अपनी नज़र से, वो भी नायिका को इसी तरह से देखता है। और उसको लगता है कि थोड़ा सा हाथ पाँव मारने की मेहनत करनी तो मुझे ये फल प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन नायिका के साथ जब उसका संवाद होता है तो संवाद में पता चलता है कि प्रेम ये करने आसान नहीं है, इतनी आसानी से ये करने सिद्ध नहीं होने वाला है। नायिका उससे मौलिकता की बात करती है और उससे नायक से बोलती है कि पहले प्रेम या पहले हिंसा। तो नायक बोलता है कि शिक्षा के संदर्भ में महाजन कहते हैं कि दंड अनिवार्य है, वहाँ पर प्रेम की औपचारिकता नहीं मिलनी चाहिए। नायिका कहती है कि अगर आप शिक्षा की बात कर रहे हैं तो किसी तरह कि तो देश का एक श्लोक है, विद्या विराट विनय, अर्थात हमें विद्या विनय प्रदान करती है, शालीनता प्राप्त करती है, हमको अनुशासन में लाती है। और विद्या का सही मानने में आप लोग कंप्यूटर विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो कठिन गणित वाले कठिन तर्क शक्ति का प्रश्न हल करना आसान है। लेकिन अगर पूछा जाए कि शिक्षा का अर्थ क्या होगा, तो हमारे व्यवहार में नवीन परिवर्तन, हमारे व्यवहार में सृजनात्मक सोच और हमारे व्यवहार में शालीनता, सादगी, नम्रता शिक्षा का परिभाषा है। तो नायिका कहते हैं कि विद्या द्वारा विद्या विनय प्रदान करता है। तो क्या आप उस नायक को भूल गए हैं? नायक को तब लगता है कि जो सौंदर्य को मूलम समझ रहा था, जो बोलिया समझ रहा था, तो मामला उतना आसान नहीं, इसके बड़ा कठिन है। फिर नायिका प्रेम की जोड़ देती है और नायक शिक्षा में अनुशासन की जोड़ देता है। और इस तरह से कहानी आगे बढ़ रहा है। जैसे 2 घंटा के पिक्चर को 2 मिनट में ट्रेलर के द्वारा दिखाया जाता है। मेरा 290 पेज का कहानी है और मैं आप लोगों को संक्षेप में कहानी बताते चलूँगा। जैसे कि उपन्यास में सीधा उपन्यास होता है, कहानी होता है, उसमें कहीं प्रेम का दृश्य आता है, कहीं हिंसा का दृश्य आता है, कहीं सामाजिक तनावना का दृश्य आता है। मेरे प्रेम में जब कल्पना आता है, उस कल्पना के जगह कोई गजब है, शेर, शायरी, कविता है, संस्कृत का मंत्र है। तो अब मैं अपनी कहानी का अगला दृश्य बता रहा हूँ। 3 दृश्य में मैं अपनी कहानी खत्म करूँगा। नायक नायिका का मिलन हो गया है, एक दूसरे को प्रेम में आ गए हैं। तो जैसे सृष्टि का नियम है, जब सूर्य निकलता है तो उसकी किरणें लालिमा की ध्यान करती है। जैसे दिन चढ़ता है उसका तापमान बढ़ते जाता है। एक अंत समय में उसकी कोई लालिमा नहीं होता है, लेकिन दोनों के तापमान में अंतर होता है। सुबह के तापमान को और शाम के तापमान में अलग होता है। तो पहले जब हृदय में प्रेम का उल्लास आता है, जिज्ञासा आता है, तमन्ना आती है, तो पहला हसरत होता है कि एक बार उससे बात करें। जब बात हो जाता है तो दूसरा हसरत होता है कि एक बार उससे मिल मेरा प्रेम स्वीकार करें। जब इसी हसरत पूरा हो जाता है तब चाहते हैं कि दोनों से एक जगह एक निश्चित भूमि पर इकट्ठा हो। मेरे नायक नायिका एक जगह निश्चित भूमि पर इकट्ठा हुए हैं। प्रेम का मानव दृश्य है। नायक नायिका के पास बैठा है, वहाँ पर कोई नहीं है। नायक दृश्य के हिसाब से अब विजुअल पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि मेरा नायक नायिका के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो नायिका के पाँव को चुनता है। नायिका आचरण पर, इस व्यवहार पर हैरान होती है और नायक से बोलती है कि ये तूने क्या किया।
नायक बोलता है कि सोना कंचर खरा कर रहा है। नायिका बोलती है कि मैंने कब कहा कि आप अपनी वफा का इम्तहान लीजिए। और वो उसी दृश्य में बैठे हुए नायिका को छू ले रहा है। तो नायिका एतराज करती है कि ये सब क्या प्रेम है, तो प्रेम में शादी होना चाहिए, औपचारिकता नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे शेर चालू हो रहा है। नायक नायिका से शायराना अंदाज में कह रहा है कि गुल का मतलब फूल होता है और गुलफाम का मतलब होता है डोर। गुलफाम का पहला अर्थ होता है जिसका फूल सा बदन है, और गुलफाम का दूसरा अर्थ होता है जो आपका तलबदार है। तलबदार को चाहने वाला। यहाँ पे गुलफाम का मतलब है फूल सा बदन। तो नायक शायराना अंदाज में कह रहा है कि नायिका हैरानी जता रही है, तो गुल दिया गुलफाम को तो इसमें क्या गजब की। गजब मतलब हैरानी। गुल दिया गुलफाम को तो इसमें क्या गजब किया, और इजहार किया अपनी मोहब्बत का तो इसमें क्या गुनाह किया। नायिका नायक के शायराना अंदाज में बोलती है, तहजीब भी कोई चीज़ है जरा इसे अमल में लाइए। तहजीब मतलब तहजीब भी कोई चीज़ है जरा इसे अमल में लाइए। आइए जो हमारे करीब को पहले की इजाज़त हमारी लीजिए। नायक नायिका की प्रतिक्रिया में नाराज हो जाता है और शायराना अंदाज में बोलता है, मालूम ना था अपनी हक की ज़मीन पे भी पाँव पूछ के रखना होगा। मालूम न था अपनी हक की ज़मीन पे भी पाँव पूछ के रखना होगा। खता हुई हमसे वादा है अब आगे न कभी खता होगा। नायक को लगता है कि मेरी नायिका रूठ गई। नायिका को लगता है कि मेरा नायक रूठ गया है, तो वो नायक को मनाने के उद्देश्य से शेर बोलती है, मालूम न था दिल लगी से आपकी दिल जल जाएगी। दिल लगी का मतलब मजाक है। मालूम न था दिल लगी से आपकी दिल जल जाएगी, कोई करेगा ना किसी से दिल लगी, ये ऐलान कर दी जाएगी। नायक को लगता है कि सुंदर बातों में वही है, काम की बातें नहीं होने देगी। तो नायक अगला शेर पढ़ता है, झूठी तोहमतों से भला क्या भला होगा। झूठी तोहमतों से भला क्या भला होगा, भुलाकर सारे सिक्के लगा लो गले, नहीं अच्छा है। नायक शेर पढ़ रहा है, न चाह है काबे कैलाश की, न गंगा हरिद्वार की। न चाह है काबे कैलाश की, न गंगा हरिद्वार की, मेरी मिट्टी लगे कदमों में बस यही चाहती है। और ये दूसरा दृश्य समाप्त, तीसरा दृश्य और आखिरी दृश्य में लेके चल रहा है। और तीसरा दृश्य में उठा पता हो गया है, नायिका के घर को पकड़ा गया, जो सामाजिक जो विधान में प्रेम के नाम पे